8 अक्टूबर 2023 को चौरी चौरा की क्रांतिकारी ऐतिहासिक धरती पर एक बहुत बड़ा पिछड़े समाज का आयोजन होने जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तरीय है, जिसका नाम समाज ने जो रखा है राष्ट्रीय पिछड़ी जाति ओबीसी महासंगम, अर्थात पिछड़ी जातियों के देश के महासंगम होगा जो उत्तर प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। और चौरी चौरा की धरती पर इस नाते रखा गया, समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया गया, सभी समाज की पिछड़ी जातियों ने आगे बढ़ के कहा कि चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की धरती में पिछड़े और दलितों का आंदोलन आया था और इसी नाते पिछड़ों का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अगर देश में कहीं होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर होना चाहिए। और जिसका उद्देश्य जो है, जो पिछड़ा समाज है उसके हकूक को दिलाने के लिए यहाँ पे ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्योंकि देखा गया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल पिछड़ों का वोट, नोट और उनकी शक्ति, लाठी डंडे का उपयोग करते हैं, मगर उनको आज तक न्याय नहीं दिला पाए। बात शुरू होती है 1980 से, जब मंडल आयोग का गठन किया जाता है और मंडल आयोग ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में उन्होंने सरकार को 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने 40 रिकमेंडेशन दिया था और कहा था कि 1931 के जनगणना के अनुसार पिछड़ों को 52% का आरक्षण मिलना चाहिए। ये देखिए दुर्भाग्य कि 10 साल के बाद 1990 में जाके वीपी सिंह की सरकार ने 7 अगस्त को जाके केवल 2 रिकमेंडेशन लागू किया 27% आरक्षण का। विडंबना ये देखिए कि उस वक्त पूरे देश में हमारे आरक्षण का विरोध हो रहा था, 27% मात्र, जबकि हमारी आबादी देश में आज 60% है और हम लोग लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मगर एक बात देखिए कि जब ये पिछड़ी जातियों के जो रहनुमा, जो नेता बनते हैं, जो पार्टियां बनती हैं, वो कहती हैं कि पिछड़ी की जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब वो सत्ता में रहते हैं तो क्यों उनकी आवाज नहीं निकलती? उनके अंदर पावर होता है और वो चाहते तो जातिगत जनगणना करा सकते थे, जैसे आज बिहार में हो रहा है। जब हमने देखा कि ये राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति कर रही हैं तो हमने जाकर के हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट की शरण ली और हमने उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाते हुए याचिका दाखिल की और हमने मांग किया कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना हो सकती है, क्योंकि जब कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय की जब जनगणना कर दी जा रही है तो जो पिछड़ी आबादी है उसकी जनगणना क्यों नहीं? किस तरीके से आधार पे आप पिछड़ों के लिए आप कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं? इसका मतलब कहीं घोटाला हो रहा है। हमने जब भारत सरकार के 76 डिपार्टमेंट में आरटीआई किया, जिसमें से जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट में मात्र 1 ओबीसी का न्यायाधीश होता है, और जब हमने सेंट्रल सेक्रेटरीट में पूछा आरटीआई के माध्यम से कि बताइए ग्रुप ए में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, तो जहां से पूरे देश की योजनाएं बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, तो बताया गया कुल 79 अधिकारी हैं, जिसमें से 6 SC ST समाज के हैं। और हैरानी तब हुई जब बताया गया 0 ओबीसी समाज के लोग हैं। और जो अलग डिपार्टमेंट का ब्यौरा आया, हम वहां पर बहुत ही पीछे हैं, वहां कहीं 5% है, कहीं 10% है। जो हमारा 27% का आरक्षण है वो भी खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है। हम ओबीसी जातियों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया और पता नहीं धार्मिक नारों के बल पर हमें बांटकर राज करने वाले लोगों ने अलग अलग जातियों की पार्टी बना दिया। आपने देखा होगा 10 साल के अंदर निषाद की पार्टी, राजभर की पार्टी, पटेल की पार्टी, मौर्य की पार्टी, चौहान की पार्टी बन गई, मगर केवल एक परिवार को उसका लाभ मिलता है जो उस पार्टी का मुखिया होता है। दिल्ली में 6 राज्यों के पिछड़े समाज की बैठक हुई, जहाँ पे तमिलनाडु के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग, आपके उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, MP के लोग शामिल थे। वहां निर्णय लिया गया जिस तरीके से 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ और उसी तरीके से जो आज की वो DMK है जो लगातार तमिलनाडु में राज करने का काम कर रही है। हम पिछड़े समाज के भी लोग अपनी एक पार्टी का क्यों न गठन करें, अपने संगठन का गठन करें, जिसमें केवल और केवल पिछड़ों की बात होगी, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई होगी। क्योंकि ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां दुर्भावनावश काम कर रही है, अपने व्यक्तिगत सत्ता के लोभ में है। मगर हम लोगों ने संकल्प लिया कि 6 राज्यों के लोगों ने संकल्प लिया कि चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर दिनांक 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ी जाति ओबीसी महासंगम का आयोजन होगा, जिसमें
ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा समाज अपना योगदान देगा। और आप लोगों के माध्यम से पिछड़े समाज से हाथ जोड़ करके विनती भी करना चाहते हैं कि हे पिछड़े समाज के लोगों, जो आपसी भेदभाव है उसको खत्म करो। इन बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के भुलावे में मत आओ। अब अपनी लड़ाई तुमको स्वयं आगे आकर लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी हस्ती खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देख लीजिए, नंबर 1 पे किस जाति के लोग हैं, नंबर 2 पे किस जाति के लोग हैं, और पिछड़ा समाज कहाँ है। क्यों हमें नहीं सांसदीय के क्षेत्र में या विधायकी के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया? हम उस आरक्षण की भी मांग करते हैं। और 60% हमें अपना प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए, जिसके हक हकूक के लिए 8 अक्टूबर से चौरी चौरा की ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती से आगाज होगा।